नमस्कार दोस्तों। आज हम आसान भाषा में जानेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी है क्या। फर्स्ट तो ये जानना ज़रूरी है कि जीडीपी टर्म आया क्यों। तो जीडीपी टर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं और कंट्री का कंपैरिजन करने के लिए ये जीडीपी टर्म आया। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आइए अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर जीडीपी का मतलब होता क्या है। तो किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जो भी यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ये भले ही वहाँ के नागरिक हो या कहीं किसी दूसरे देश के भी नागरिक हो, लेकिन इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जीडीपी के अंदर आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएगा। और अगला अब फिर देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी टर्म में जीएनपी का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एक्चुअल होता क्या है कि किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर की बात नहीं की जाती है। इसमें ये होता है कि उस देश का नागरिक चाहे उसके जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर काम करके गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट कर रहा हो, या उस देश का नागरिक हो और कहीं दूसरे देश में काम करके जो रेमिटेंस भेजते हैं, वो भी इसी के अंडर आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। और इसमें ये होता है कि अगर जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई फॉरेन कंपनी है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जीडीपी में तो सबको करते थे जो भी बाउंड्री के अंदर हो, लेकिन जीएनपी में होता ये है कि हमारे देश का नागरिक भले अपने देश में काम करे या कहीं बाहर काम करे, उसके द्वारा जो गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वही सिर्फ जीएनपी में काउंट होता है। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी फॉरेन कंट्री है या फॉरेन कोई भी काम कर रहा है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये रहा जीएनपी का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि जीएनपी और जीडीपी का रिलेशन क्या है। तो देखिए, जीएनपी जो होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस जो एन का जो टर्म है वो है कि नेशनल्स, जो मतलब हमारे नागरिक हैं, वो अर्न इन फॉरेन कंट्री, मतलब जो बाहर देश में कमा रहे हैं वो, और जो माइनस करेंगे कि जो हमारे ही देश में जो फॉरेन लोग जो हैं, फॉरेन कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, तो उनको माइनस कर लेंगे, तब जाके हमारा जीएनपी निकल जाएगा। ये जीएनपी और जीडीपी का रिलेशन है, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि किसी देश का जो नेशनल अर्न इन फॉरेन कंट्री है और फॉरेन अर्न इन विद इन कंट्री है, दोनों इक्वल है, तब क्या होगा। या एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ कोरिया का, वो वहाँ की क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना वहाँ कोई बाहर का काम करता है और ना यहाँ के लोग कहीं बाहर जाते हैं काम करने। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जीडीपी होगा ना, जीडीपी इक्वल्स टू जीएनपी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जीडीपी और जीएनपी दोनों में अपने देश का कौन बड़ा है, जीडीपी बड़ा है या जीएनपी बड़ा है, और बड़ा है तो क्यों बड़ा है। तो आपने कमेंट में अपना ओपिनियन दे दिया होगा, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। देखिए, हम लोग को लगता है कि हमारे देश के लोग बाहर गए हैं, रेमिटेंस भेजते होंगे, तो हमारा जीएनपी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जीएनपी ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया में जितने भी कार हो गया, जो भी कार हो गया, एसी हो गया, सब कुछ बाहर की कंपनियों के द्वारा है। मोबाइल, आईफोन हो गया, सब बाहर की कंपनियां जो है वो बेचती हैं। इसलिए यहाँ पे जो फॉरेन लोग जो है, फॉरेन की कंट्रियों का सामान ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो जीडीपी होगा वो जीडीपी ज़्यादा होगा, ना कि जीएनपी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं तो जीडीपी ज़्यादा होगा। जो रिमिटेंस भेजते हैं वो रिमिटेंस इसके कंपैरिजन में कम होता है। तो ये रहा जीडीपी एंड जीएनपी का डाउट।
अब हम बात करेंगे एनडीपी का। एनडीपी हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एनडीपी जो होता है वो जीडीपी होता है, उसमें से जो डिप्रेसिएशन होता है उसको माइनस कर लेते हैं। डिप्रेसिएशन होता है जैसे आपने अभी जस्ट कार खरीदा, कार की जो वैल्यू होती है दिन प्रतिदिन घटती जाती है, ठीक है। तो ये डिप्रेसिएशन में हो गया। या आपने कोई नया मशीन लिया, मशीन भी धीरे धीरे पुराना होता जाएगा, तो ये भी डिप्रेसिएशन में हो गया। तो एनडीपी निकालने के लिए आपको जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन करना पड़ेगा। इसी तरह एनएनपी अगर आपको जानना है तो एनएनपी के लिए आपको जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन करना होता है, और डिप्रेसिएशन आप समझ ही रहे हैं। चलिए एक और टर्म डिस्कस करते हैं, एक्सपेंसरी जीडीपी। आखिर एक्सपेंसरी जीडीपी होता क्या है? तो देखिए एक्सपेंसरी जीडीपी ये होता है कि अगर एक्सपेंसरी जीडीपी ये होता है कि अगर आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर आपका कम है और खर्च जो है आपका खर्च वो ज़्यादा है, तो आपका जो जीडीपी होगा वो एक्सपेंसरी जीडीपी होगा। बताते हैं क्यों होगा। देखिए आप ऐसा सोचेंगे कि रेवेन्यू कम है खर्च ज़्यादा है तो फिर कैसे होगा, तो इसके लिए लोन लिया जाता है। और जब आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए सड़कें बनेंगी, रोड बनेंगे, डैम बनेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्शन होंगे, नई नई कंपनियां बैठेंगी, तो अपना जीडीपी बढ़ेगा। इसलिए इसे कहते हैं एक्सपेंसरी जीडीपी। एक टर्म होता है कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी। कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी। इसमें क्या होता है कि अगर आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू ज़्यादा है और जो आपका खर्च है, रेवेन्यू ज़्यादा है और आपका जो खर्च है वो कम है, तो आपका जो जीडीपी होता है वो कंट्रैक्शन जीडीपी कहलाता है। इसमें आप सेविंग करते हैं, ठीक है, सेविंग का तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। अब इसका रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे ही नहीं तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जीडीपी फैक्ट्रियाँ नहीं बैठेंगी, फिर आपका जो जीडीपी होगा वो धीरे धीरे घटता ही जाएगा। जब तक कोई नया काम नहीं होगा तब तक जीडीपी कैसे बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शनरी जीडीपी। तो ये रहा आपका जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी का डाउट। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।